सुप्रभात बच्चों आज हम बसंत का अगला अध्याय 14वां अध्याय अकबरी लोटा हम पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा हैं। बच्चों यहाँ पर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अकबरी लोटा यानी कि सम्राट अकबर का लोटा। यहाँ पर इस सम्राट अकबर के लोटे की कहानी प्रस्तुत की गई है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कहानी है, आप सभी कहानी को पहले भी पढ़ा है आपने, और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक लाला झाऊलाल हैं, वो अपनी पत्नी से बातें कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो कहानी है, इस कहानी में कहानीकार ने काल्पनिकता के सहारे लाला झाऊलाल की समस्या को अत्यंत रोचक ढंग से हल किया, और उसने अपने मित्र और एक अंग्रेज अधिकारी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लाला झाऊलाल का बेढंगा लोटा किस तरह से ऐतिहासिक लोटा बनकर अंग्रेजों के संग्रहालयों का अंग बन गया, इसका वर्णन यहाँ पर हमें हमारे मन को बहुत ही रोचक करता है या रोचक बनाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 कैरेक्टर हैं, 4 पात्र हैं। पहला कैरेक्टर है लाला झाऊलाल। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप सभी। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सीखने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो इसके बाद लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो बच्चों यहाँ पर लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी और प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वे क्या सोचेंगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने अब मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? तो बच्चों यहाँ पर लाला झाऊलाल और पंडित विलवासी जी और एक अंग्रेज अधिकारी के बीच यहाँ पर संवाद होता है। होता क्या है कि लाला झाऊलाल जब एक बार पानी पी रहे होते हैं अपनी छत पर, छत की मुंडेर पर, तो जो लोटा, जिस लोटे से पानी वो पीते हैं, वो लोटा अचानक उनके हाथ से छूट गया और गली में दुकान पर खड़े एक अंग्रेज अधिकारी के पैर पर जा गिरा, जिससे उसके पैर का अंगूठा चोटिल हो गया और वह अंग्रेज लगातार गालियां दिए जा रहा था। उसके मुंह से निकलती गालियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी भीड़ को चीरते हुए वहां से पंडित विलवासी जी आंगन में आते हैं और अविराम गालियां बकते अंग्रेज को देखकर विलवासी जी ने सारी घटना का अनुमान लगा लिया। और अंग्रेज ने पंडित जी की ओर देखते हुए कहा, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? बिलवासी जी ने कहा, मैं इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। ठीक है। और आगे धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पर बिलवासी जी ने एक काल्पनिक कहानी बताई कि राजा सम्राट अकबर ने
इस लोटे से पानी पिया और यह एक ऐतिहासिक लोटा है। वो लाला झाऊलाल को 50 रुपये देता है कि ये लोटा मुझे दे दो, फिर 100 देता है, फिर 200 देता है, फिर 250 देता है। अंत में सारी कहानी जब अंग्रेज अधिकारी को समझ आती है कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का लोटा है, तो अंग्रेज अधिकारी उस लोटे को खरीदने पर अड़ जाते हैं कि मैं इस लोटे के 500 रुपये देता हूँ और ये लोटा मुझे चाहिए, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी को ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का एक शौक़ था। बिलवासी जी ने बहुत ही सूझबूझ से इस भारी समस्या से झाऊलाल जी को बचाया और बचाने के साथ साथ उन्हें कुछ पैसे भी दिलवा दिए। तो ये एक बहुत ही बुद्धिमत्ता का यहाँ पर परिचय बिलवासी जी ने दिया है। तो बच्चों, आप सभी इस पाठ को एक बार फिर पढ़ लेंगे। मैंने कुछ ही एक ही पेज पढ़ा है, आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसमें से कुछ प्रश्नों को हम अगले पाठ में यहाँ आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और ये पाठ बहुत ही रोचक है, क्योंकि यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी को मूर्ख बनाने का प्रयास पंडित बिलवासी जी के द्वारा किया गया है, जो कि अपने इस कार्य में सफल होते हैं।